हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अ मैन्स ट्रू सन, एक व्यक्ति का सच्चा बेटा। और इस कहानी में हमने ये जाना है कि कई साल पहले एक बूढ़े सज्जन ने क्या किया था, एक चोर की मदद की थी। और उसके बाद कई सालों बाद इस बूढ़े व्यक्ति का फिर से जन्मदिन आया, जिसपे एक भोज हुआ। अब इस भोज में एक अजनबी आ गया है। जाने वो अजनबी कौन है? करते हैं इस कहानी के आगे के भाग की शुरुआत। द स्ट्रेंजर एंटर्ड, इस स्ट्रेंजर ने, इस अजनबी ने प्रवेश किया। एज ही अप्रोच द ओल्ड जेंटलमैन, जब वो आगे बढ़ा ओल्ड जेंटलमैन की तरफ, इस बूढ़े सज्जन की तरफ, ही बाउड लो, उसने क्या किया? बाव किया, यानी वो नीचे झुका। He knew that his host was unable to recognize him. उसको पता था, इस अजनबी को पता था कि उसका जो होस्ट है, यानी कि ये जो मेज़बान है, वो क्या हो गया है? अनेबल हो गया है रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में। अनेबल का मतलब क्या होता है? असमर्थ। तो इस अजनबी को पता था कि उसका मेज़बान असमर्थ है इसको पहचानने में। बिकॉज, क्योंकि His sight was dim, उसकी जो नज़र थी अब वो क्या हो गई थी? डिम हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। So he went nearer and said quietly, तो ये अजनबी इसी कारण से गया उस बूढ़े सज्जन के पास और quietly बोला, यानी शांति से बोला, I am the one whom you helped greatly many years ago. मैं वो हूँ जिसकी आपने मदद की थी अत्यंत कई सालों पहले। It was very kind of you to feed me when I came to your house uninvited. ये बहुत ज़्यादा क्या थी? काइंड बात थी कि आपने मुझे भोजन कराया जब मैं आपके घर पे आया uninvited, बिना आमंत्रण के। The old man replied, उस बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया बच्चों? हम अभी जानते हैं। देखिए, पहले हम देखते हैं एंटर्ड का मतलब। एंटर्ड का मतलब होता है प्रवेश किया। अप्रोच्ड यानी कि आगे बढ़ा। बाउड यानी कि नीचे झुका। अनेबल यानी कि असमर्थ। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। डिम का मतलब होता है कमज़ोर। क्वाइटली मतलब शांति से। और ग्रेटली मतलब अत्यंत। तो इस बूढ़े व्यक्ति ने बोला, इट इज़ अ ग्रेट जॉय टू हियर दैट आई वॉज एबल टू डू सम गुड फॉर यू। ये बहुत ज़्यादा आनंद की बात है ये सुनना कि मैं समर्थ था तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करने में। It is my duty to look after you. ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। I want you to have dinner with me, but in order to invite you, I must first know your name. तो क्या बोला इस सज्जन ने कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ, रात्रि का भोज करना चाहता हूँ, और ऐसा करने के लिए और तुम्हें आमंत्रण देने के लिए मुझे पहले जानना होगा तुम्हारा नाम। The man who had bought the priceless gift replied, जो व्यक्ति था जो लेकर आया था वो अमूल्य गिफ्ट, उसने जवाब दिया। क्या जवाब दिया बच्चों इस अजनबी ने? Sir, once before and another occasion like this, you invited a guest without knowing. एक बार पहले भी बिना एक और अवसर में इसी तरह के आपने आमंत्रित किया एक मेहमान को, विदाउट नोइंग, बिना जाने हिज नेम, बिना जाने उसका नाम। तो बच्चों, हम तो समझ गए हैं कि वो कौन है। वो है वही पुराना चोर। अभी जानेंगे कि उस चोर और बूढ़े सज्जन के बीच में क्या बात हुई। पहले हम देखते हैं इस शब्द का मतलब। जॉय, जॉय का मतलब होता है आनंद। ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब होता है फर्ज। इनवाइट यानी कि आमंत्रण। प्राइसलेस का मतलब होता है अमूल्य। ओकेजन यानी कि अवसर। दैट गेस्ट वॉज हाइडिंग इन योर रूफ एंड विशिंग यू इल, और वो जो मेहमान था, यानी ये अजनबी बता रहा है कि वो जो मेहमान था वो छुपा हुआ था छत पर और आपका बुरा चाहता था। Yet you treated him with honor and courtesy, पर फिर भी आपने उसके साथ व्यवहार किया ऑनर, आदर, और courtesy, शिष्टाचार के साथ। Could you not invite him today as you did then? क्या आप आज उसको फिर से आमंत्रित नहीं करेंगे जैसे आपने तब किया था? तो बच्चों, हम समझ गए कि ये चोर है और इसकी भावना इस सज्जन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। पहले वो चाहता था कि वो आके चोरी करे, पर अब उसकी भावना ऐसी नहीं रही।
The old gentleman remembered how he had found the thief hiding in his roof. अब इस बूढ़े व्यक्ति को, सज्जन को याद आया कि किस प्रकार उनको मिला था वो चोर छुपा हुआ उनकी छत पर. And the stranger explained how the kindness shown to him. और फिर इस अजनबी ने क्या किया? एक्सप्लेन किया, स्पष्ट किया कि किस प्रकार उनकी दयालुता के कारण जो उन्होंने दिखाई थी इस अजनबी के लिए, on that occasion, उस अवसर पर, had changed his life, उसने तब्दील कर दी, उस दयालुता ने उस सज्जन की तब्दील कर दी जीवन. किसका बच्चों? इस चोर का. क्या क्या शब्द है यहाँ पे देखिए, हम दोबारा देखते हैं. इल, इल का मतलब होता है बुरा. ऑनर यानी कि आदर. कर्टसी यानी कि शिष्टाचार. रिमेंबर का मतलब होता है याद किया. एक्सप्लेन्ड मतलब स्पष्ट करना. काइंडनेस यानी कि दयालुता. और चेंज यानी कि तब्दील. तो इस व्यक्ति ने बताया, स्पष्ट किया कि किस प्रकार उस सज्जन की दयालुता ने इस व्यक्ति के, इस चोर के जीवन को तब्दील कर दिया. सिंस दैट डे, उस दिन से, ही हैड गिवन अप हिज इविल वेज, उसने क्या कर दिए? छोड़ दिए अपने बुराई के तरीके. एंड ट्राइड टू अर्न, और कोशिश की अर्जित करने की, हिज लिविंग, अपनी जीविका, बाय ऑनेस्ट वर्क, ईमानदार काम से. As years went by, जैसे जैसे साल गुजरे, he became very rich, वो बन गया काफ़ी ज़्यादा रिच, अमीर, धनवान. But that did not make him arrogant. पर इस चीज़ ने इस चोर को, इस व्यक्ति को arrogant, घमंडी नहीं बनाया. It was his duty. इस व्यक्ति को क्या लगता था कि ये उसका फ़र्ज़ है. He felt to show to others the same kindness. इस व्यक्ति को ये लगता था कि उसका फ़र्ज़ है कि वो दूसरों के लिए भी वही दयालुता दिखाए that had been shown to him by the gentleman, जो कि दिखाई थी उस सज्जन ने उसके प्रति. The old gentleman was deeply touched by the story. वो जो बूढ़े सज्जन थे वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे? इस कहानी ने उनको काफ़ी ज़्यादा छू लिया था. And when all the other guests had left, और जब बाकी सब मेहमान चले गए, तब क्या हुआ बच्चों? अभी जानेंगे कि बाकी मेहमानों के जाने के बाद क्या हुआ. पहले हम देखते हैं ईविल का मतलब. ईविल का मतलब होता है बुराई. ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार. एरोगेंट यानी कि घमंडी. और टच्ड यानी कि छुआ. तो जब सारे मेहमान चले गए, He turned to the stranger and said to him, ये बूढ़े सज्जन मुड़े उस अजनबी की तरफ और उसको बोला, You see, I have many sons and grandsons. तुम देखो मेरे बहुत सारे बेटे और पोते हैं. But none of them seems so dear to me this night as you. पर इनमें से कोई भी मुझे इतना प्रिय नहीं लग रहा आज रात के लिए जितने कि तुम. Through a little kindness, थोड़ी सी दयालुता की मदद से, which I did to you so many years ago, जो थोड़ी सी दयालुता मैंने तुम्हारे लिए दिखाई थी कई वर्षों पहले, other acts of kindness have been born, जो दूसरे कार्य हैं दयालुता के, उससे क्या हुआ? उनका जन्म हो गया. And now there is no limit to the number of sons and grandsons. और अब क्या है? कोई सीमा ही नहीं है संख्याओं की, बेटे और पोतों की, and the great grandson, और पड़पोतों की, of that one small deed of mine, मेरी उस छोटे से काम की. यानी ये व्यक्ति बता रहे हैं, ये बूढ़े सज्जन बोल रहे हैं कि ये जो मैंने एक छोटा सा कार्य किया था, इस कार्य के कारण अब कोई सीमा ही नहीं रही. उस कार्य से बहुत सारे बेटे, यानी कि अच्छे कार्य, और उन अच्छे कार्यों से और भी अच्छे कार्यों का जन्म हुआ है. और मेरे उस छोटे से काम ने क्या कर दिया है? बहुत सारे बेटे, पोते और पड़पोतों का जन्म दे दिया. यानी कि बहुत सारे, असंख्य अच्छे कामों को जन्म दे दिया, असंख्य दयालुता को जन्म दिया. तो क्या क्या शब्द हैं बच्चों? देखिए, दो शब्द हैं. पहला है डियर. डियर का मतलब होता है प्रिय. और लिमिट, लिमिट का मतलब होता है सीमित या फिर सीमा. आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ. बिकॉज, क्योंकि, यू हैव बीन द मीन्स ऑफ पासिंग ऑन दैट काइंडनेस, क्योंकि तुम वो मीन्स बने हो, यानी कि तुम वो मार्ग बने हो पास करने के लिए, आगे पहुँचाने के लिए उस दयालुता को, वो रास्ता बने हो तुम. यू आर इंडीड अ ट्रू सन ऑफ मी, तुम सच में मेरे सच्चे बेटे हो.
एंड इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू मी, और ये तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम मेरे पास आए, एंड टेल मी योर स्टोरी, और मुझे अपनी कहानी बताई। क्या क्या शब्द है बच्चों यहाँ पे देखिए, डीड। डीड का मतलब होता है काम, ग्रेटफुल यानी कि आभारी। तो बच्चों अच्छी लगी ना कहानी? इस बूढ़े सज्जन की एक दया वाले कार्य के कारण कितने अच्छे कामों का जन्म हो गया। तो हमें भी तो ऐसे ही करना है ना, लोगों के साथ दयालुता से व्यवहार करना है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में करेंगे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।